3:25. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 सतां प्रसंगान् मम वीर संविदो भवन्ति हितकर्णरसायनः कथा। तज्जोषनाद आशु अपवर्गवर्तमनि श्रद्धा रति भक्तिरनुक्रमस्यति। एनीवे, जिसको श्लोक नहीं पता कोई प्रॉब्लम नहीं, आई जस्ट टेल देम। सो ये श्लोक कपिल मुनि के द्वारा बोला गया है अपनी माँ देवाहुति को, और ये फेमस श्लोक है। आप जाके अगर याद करना चाहो तो याद कर लेना, और याद होना चाहिए इनफैक्ट ये श्लोक। प्रभुपाद बहुत बार इस श्लोक कोट करते थे श्रीमद् भागवतम से, और बहुत इंस्ट्रक्टिव है। सो कपिल मुनि कह रहे हैं, कपिल मुनि इनफैक्ट भगवान के अवतार हैं, शक्ति विशक्तार। जैसे व्यासदेव, हाँ जैसे व्यासदेव सत्यावेश होता है, हाँ वैसे। सो उनकी माँ देवाहुति है। देवाहुति उनकी माँ होते हुए उनको पता था कि कपिल मुनि भगवान के अवतार है, तो उन्होंने अपने पुत्र से कहा कि मैं तुम्हें अपना पुत्र समझती रही, मगर तुम तो भगवान के शक्ति विशक्तार हो। मैं भगवान की शक्ति थी। सो उन्होंने कहा कि मुझे इंस्ट्रक्ट करो, मुझे बताओ क्या करना चाहिए, नहीं? और कपिल मुनि ने अपनी माँ को उपदेश दिया, और उन उपदेशों में ये एक श्लोक है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। सो कपिल मुनि क्या कह रहे हैं, प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं, यहां पर कृष्ण भावना अमृत तथा भक्ति में अग्रसर होने की विधि वर्णित है। सो भक्ति में आगे बढ़ने के लिए क्या करना है वो यहां पर समझाया गया। मगर अगर हम एक स्टेप पीछे जाए तो ये श्लोक जनरली हमारे जितने भी आचार्य हैं वो कोट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो कि आज तक किसी को समझ नहीं आया, और वो क्वेश्चन ये है कि हम सब माया में क्यों हैं। पहली बात तो हमें पता लगाना है कि माया में है, पहले तो यही प्रोजेक्ट है बहुत बड़ा, क्योंकि हमें समझ नहीं आएगा कि हम सब माया में हैं। एक्चुअली I just want to get rid of it. This is problematic. So पहली बात तो यही समझ नहीं आएगा कि हम सब माया में हैं, और किसी को हजारों में से शायद एक को समझ आ जाए कि मैं माया में हूं। शायद मनुष्य नाम सहस्रेषु कश्चिदपि सिद्धई। सो जब समझ आ जाएगा माया में, तो फिर प्रोजेक्ट है कि हम माया से निकले कैसे। मगर उससे पहले क्वेश्चन ये है कि हम है ही क्यों माया में, क्यों है माया में। सो माया मतलब हम सब माया में नहीं, ये तो चलो जिसको नहीं पता उसको नहीं पता, जिसको पता उसको पता है। एक शराबी को ये समझ नहीं आएगा कि उसने शराब पी हुई है, नहीं समझ आता है, नहीं। आप किसी बेवड़े को बोलो तो बेवड़ा है, लड़ाई हो जाएगी। मैं बेवड़ा हूं, उसको नहीं समझ आएगा क्योंकि वो शराब के नशे में है। तो जब कोई नशे में होता है तो उसको समझाना बहुत मुश्किल है कि वो नशे में है, क्योंकि उसका बुद्धि खत्म हो चुकी होती है। तो जब कोई माया में होता है तो उसको समझाना बहुत मुश्किल है कि वो माया में है। सो कैसे पता लगेगा कि वो माया में है? तो यहां पे उत्तर दे रहे सताम, दैट्स द क्वेश्चन, दैट्स द आंसर। भक्तों के साथ संग करने से पता लग जाता है कि हम सब माया में। माया में मतलब कि हम सब, हमारे दिमाग में शराब, जैसे शराब चढ़ जाती है ऐसे हमारे दिमाग में धन, पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा, उसका क्या कहते हैं, उसका नशा चढ़ा हुआ है। नशा होता है ना, नशा चढ़ा हुआ है। जैसे व्यक्ति में भूत घुस जाता है
ऐसे हमारे अंदर भूत घुसा हुआ है संसार को भोग करने का। ये जैसे बुखार होती है, बुखार होता है तो व्यक्ति को कुछ समझ नहीं आता। बुखार जब हो जाता है ना, हाई टेम्परेचर हो जाता है, तो किसी में मन नहीं लगता, भूख नहीं लगती, कुछ इंटरेस्ट नहीं आता है नहीं। उसी प्रकार जब इस संसार का बुखार चढ़ जाता है, सो उसने ऐसा किया, मैं भी ऐसा करूंगा, ये करके दिखा देंगे, वो करके दिखा देंगे, ये वो 1000 चीजें हैं, तो उसको हम कहते हैं माया में चला गया। सिंपल, दैट्स ऑल। सो उससे माया में हम हैं ये कौन बताएगा? ये डिवोटीज के संग से पता लगाएगा, एसोसिएशन से, ज्ञान लेने से, सताम प्रसंगान, ज्ञान लेने से समझ जाएगा माया में। मगर क्वेश्चन ये है कि अब क्वेश्चन आता है, चलो भी ठीक है हम सब माया में, मगर है ही क्यों? सो उसका आंसर भी इसी श्लोक में है। आंसर भी भक्ति बताएंगे। भक्तों के संग से सारी चीजें क्लियर होने लगती हैं। भक्त क्या है? भक्त सताम है। सताम मतलब क्या होता है? वाइज पर्सन। भगवान लिख रहे हैं शुद्ध भक्त। सताम मतलब होता है जो सही रास्ते पे, जो सत्य के रास्ते पे चल रहे हैं। सत्य मतलब जो सही रास्ते पे चल रहे हैं, जिनके पास नॉलेज है, जो वाइज है, मूर्ख नहीं है संसार के लोगों की तरह, जो उस गधे की तरह नहीं है जो अपने पीठ पे चंदन की लकड़ियां लेके जा रहा है और घास खाने के लिए मर रहा है। गधा ही हुआ ना। वो उस मूर्ख की तरह नहीं है। ध्रुव महाराज कहते हैं, मैं मूर्ख था जो हीरो को छोड़ के कांच के पत्थरों के पीछे भाग रहा हूं। सो सताम, वाइज लोगों से पता लगेगा कि ठीक है मैं क्यों है माया में। सो उसका रीजन ये है, क्यों है? 3 कारण है माया में क्यों है। मेरी क्वेश्चन है कि अगर भगवान इतने कृपा के सागर हैं तो माया से हमें निकाल दें, दैट्स ऑल। भगवान में इतनी कृपा है तो अपने पास बुला लें हम यहाँ पे पड़े क्यों हैं? सो आंसर है कि भगवान हमें माया में रहने देते हैं, हटाते नहीं। क्यों? उसके 3 कारण है। पहला कारण है कि जो हमने पहले पाप किए हैं उसके फल देने के लिए। सो माया का डिपार्टमेंट है, माया डिपार्टमेंट है। माया की देवी कौन है? अधिष्ठात्री देवी दुर्गा देवी है, माया की कमांडर। सो उसका माया दुर्गा देवी का काम है कि जो पिछले जन्म में आपने पाप किए उसके फल मिल जाए। सो माया में होंगे तो अपने आप फल मिलते रहेंगे आपको। उल्टे पुल्टे काम करोगे और पिछले जन्म के फल मिलेंगे। और दूसरा है कि भगवान माया में इसलिए रहने देते हैं कि जिससे हम और गलत कामों में ना पड़ जाए, क्योंकि हमें समझ आ जाएगा भाई गलत काम करेंगे तो हमें उसका फल मिलेगा, है नहीं। अब किसी को थप्पड़ मारोगे तो दोबारा थप्पड़ दोबारा मिलेगा। आप किसी को दुख पहुंचाओगे तो अगले जन्म में दोबारा से दुख मिलेगा, है नहीं? होता नहीं होता है। तो कुछ समझ आ जाएगा कि इसलिए हमें गलत काम नहीं करना चाहिए। पुलिस भी इसलिए होती है ना, आप गलत काम करोगे जेल में चले जाओगे, फिर आप कहोगे नहीं अब नहीं करूंगा चोरी। सो माया ऐसे ही है, माया दुख देती है संसार में और भगवान अलाव कर देते हैं। क्यों? क्योंकि दुख लेकर समझ आता है अब ये करना नहीं चाहिए था मुझे, मैंने गलती कर दी। और तीसरी चीज है, भगवान माया को इसलिए अलाव करते हैं कि जिससे जब हमें दुख मिलता है तो किसके पास आते हैं हम? जब व्यक्ति को दुख मिलता है तो क्या बोलता है? हॉस्पिटल में देखा, हॉस्पिटल में गए हो, जब एक्सीडेंट होता है, जब पड़े रहते तो क्या बोलते हैं? हे राम हे राम हे भगवान, यही लगता है मुंह से। सो दुख में व्यक्ति को भगवान का स्मरण आता है, इसलिए भगवान माया को दुख देने देते हैं। ठीक है, दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दो दुख दो। सो ये सब कौन बताते हैं हमें? भक्त आके बताते हैं, देखो भैया समझ लो। तो प्रभुपाद यहाँ पे कह रहे हैं सताम प्रसंगान मम वीर संविदो। प्रभुपाद यहाँ पे कह रहे हैं कि यहाँ पे भक्ति की विधि बताई है, और भक्ति की सबसे इंपॉर्टेंट विधि है, पहली बात तो है कि ऐसे पुरुषों की संगति खोजें जो कृष्ण भक्त और सेवा में लगे हुए हैं। भक्तों को खोजना पड़ता है ऐसे लोगों को, अपने आप के घर नहीं आते लोग। वैसे प्रभुपाद ने कहा था हम सब इस्कॉन के डिवोटीज को, क्योंकि कलयुग में लोग भक्तों के पास नहीं आते, इसलिए भक्तों की ड्यूटी है कि वो उनके पास चले जाए। क्योंकि लोग मंदिर नहीं आते, इसलिए मंदिर को उनके घर चले जाना चाहिए।
उसको कहते हैं प्रचार। प्रचार मतलब है कि हम मंदिर ही उनके घर पहुंच गया, चलो भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि मंदिर कौन आ रहा है आजकल कलयुग में, कोई आ ही नहीं रहा, तो ठीक है हम तुम्हारे घर में आ जाएंगे। मगर फिर भी प्रभुपाद लिख रहे हैं कि हमारी ड्यूटी है कि हम सही भक्तों को खोजें, क्योंकि बहुत सारे लोग हुए हैं ना समाज में, तो कभी कोई संस्था हो गई, कभी कोई संस्था, कभी ये संस्था, कभी वो संस्था। एक अच्छे डिवोटीज को खोजना पड़ता है। और अच्छे डिवोटी कौन है? अच्छे डिवोटी वो हैं जो हमें भगवान की सेवा में उत्साह दें, जो हमें समझाएं कि देखो तुम माया में हो। अच्छा भक्त वो है जो हमें आशीर्वाद नहीं दे सिर्फ कि सब अच्छा चलता रहेगा। आजकल के तो लोग यही करते हैं ना, आजकल के लोग यही करते हैं कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, आशीर्वाद है, और क्या कहते हैं, दूधो ना हो पूतो फल ये आशीर्वाद मिलता है। मगर जो अच्छे डिवोटीज हैं वो ऐसा आशीर्वाद नहीं देते। वो कहते हैं वेल तुम अपनी लाइफ वेस्ट कर रहे हो, तुम माया में हो, तुम्हें भूत चढ़ गया है, गलत डिसीजन ले रहे हो तुम। नहीं, अच्छे डिवोटी जैसे करते हैं, उनको बोलते सताम। जो हमेशा जो अच्छा टीचर होता है स्कूल में क्या करता है? वैसे पता है जब बड़े होते हो तो आप कहते हो जो अच्छा, जनरली जो अच्छे टीचर होते क्या होते हैं? बहुत स्ट्रिक्ट होते नहीं होते, जो उन्हीं को हम याद रखते हैं कि भैया वो, मुझे पता है मैं बच्चों ने स्कूल में था तो मैथ्स का टीचर बहुत स्ट्रिक्ट था, मतलब डंडे से मारते थे। खड़े होकर सीधा थप्पड़ मारते थे, बहुत जबरदस्त। मतलब आधे घंटे पटाई होती थी बच्चों की आधे घंटे धुनाई, पूरे लाल वाला था नाक कान। मुझे कभी नहीं मारा, मैं मैथ्स में बहुत अच्छा था, बट पहले ऐसे ही होता था ना स्कूल में, और उनको सब याद रखते हैं। और मैथ्स और उस टीचर की वजह से सबका रिजल्ट बहुत अच्छा है, मैथ्स में सब बहुत अच्छे हो गए थे। भक्त, असली भक्त, जो अच्छे भक्त हैं वो हमेशा सच बोलने में कतराते नहीं, इसलिए लिखा सताम। सताम मतलब जो सत्य बोलने में कभी भी हेजिटेट ना करे, उसको बोलते हैं सताम। क्योंकि सच तो सभी बोलते हैं, मगर जब मौका आता है तो सच बोलने में कतरा जाते हैं। होता है नहीं होता है? ऐसा होता है नहीं होता है? ये सब लोग कहते हैं ठीक है, मतलब अब आप यहाँ पे मंदिर में आए हो, मंदिर में तो आप सुनोगे ठीक है सब माया में, पूजा ला प्रतिष्ठा के पीछे, धन के पीछे हैं। फिर आप किसी फ्रेंड से मिलोगे अपने रोड पे, और फ्रेंड से क्या बोलोगे आप? तो कैसे हो? कहेगा अच्छा है। आप कहोगे मैं भी अच्छा हूँ, ठीक है ना, सब अच्छा चल रहा है ना, हाँ ठीक है गुड। मगर एक्चुअली आपने सच नहीं बोला, सब अच्छा नहीं चल रहा उसका, है नहीं, वो तो आप फॉर्मेलिटी से बोल रहे हो। हम वहां पे कतरा गए सच बोलने में, हमने छुपा लिया सच। बल्कि आपके पास कोई फ्रेंड मिले सड़क पे, वो आपसे पूछे कैसा चल रहा है, आप बोलो आप अच्छा चल रहा है। फिर आप उससे क्या बोलोगे? आप बोलोगे तुम्हारा कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है। आपको क्या बोलना चाहिए? झूठ बोल रहे हो तुम, कोई अच्छा नहीं चल रहा तुम्हें खुद ही नहीं पता क्या चल रहा है तुम्हारी लाइफ में। हम सच कभी कभी बोल नहीं पाते या छुपाते हैं सोसाइटी की फॉर्मेलिटी की वजह से। मगर जो महान व्यक्ति होते हैं वो नहीं छुपाते। श्रील प्रभुपाद ऐसे नहीं थे। प्रभुपाद का कोई भी आता था, ABCD XYZ, चाहे गरीब चाहे अमीर, प्रभुपाद सीधा सीधा सच बोलते थे। एक बार जुहू में पंडाल प्रोग्राम में कई पॉलिटिशियंस आए थे। पंडाल प्रोग्राम समझते हैं ना, 10,000 लोग थे पॉलिटिशियंस। प्रभुपाद ने सबके सामने बोल दिया, पॉलिटिशियंस बैठे थे, प्रभुपाद ने उठाया, चलो उठ जाओ पॉलिटिशियंस को। उन्होंने कहा क्या है तुम लोग पूरा भारत बर्बाद कर रहे हो, तुम लोग सब झूठ बोलते हो, लोगों को अपने शब्दों के जाल में फंसाते हो, ये आजकल के पॉलिटिशियन डाकू हैं। सीधा प्रभुपाद बोलते हैं। प्रभुपाद के पास कई पॉलिटिशियंस को मिलाने लाते थे और प्रभुपाद उनको बोलते थे सीधा कि यू आर कैट्स एंड डॉग्स। सीधा बोलते थे, तुम्हारी वजह से सोसाइटी खराब हो रही है। कोई बोलता है ऐसे? कोई बोलता है? कोई आपसे मिलना है तो बहुत मुश्किल है ऐसे बोलना। प्रभुपाद ठीक है, प्रभुपाद सच बोल रहे नहीं। एक बार डिवोटी ने पूछा कि प्रभुपाद आप एक डिवोटी ने, ऐसी आदमी था ट्रेन में, तो ट्रेन में आया तो उसने कहा प्रभुपाद
आप तो महान, आप तो संत हैं, आप हाथ देखते हैं? उन्होंने कहा देखता हूँ। उन्होंने कहा दिखाओ। उन्होंने कहा जन्म मृत्यु जरा व्याधि हमारे हाथ में जन्म और मृत्यु है। सब घबरा गया। उसने कहा क्या हो गया? उसने कहा ठीक है स्वामी जी बाद में आऊंगा। तो उन्होंने कहा स्वामी जी आप आशीर्वाद दीजिए। नहीं अब जाते हुए अब आशीर्वाद दीजिए। तो प्रभुपाद ने कहा कि तुम मेरा आशीर्वाद लोगे नहीं सीधा। तो उसने कहा नहीं आप आशीर्वाद दीजिए हम सबको, मतलब मेरे वाइफ है, मेरे बच्चे हैं, मुझे। मैंने कहा कि मेरा आशीर्वाद है। तो उसके उन प्रभुपाद के पास एक डिवोटी बैठे थे, सन्यासी डिवोटी। प्रभुपाद ने कहा कि तुम मेरा आशीर्वाद चाहते हो तो ये कपड़े पहन लो प्रभुपाद मेरे तो बच्चे हैं, वाइफ है। मानने का ठीक है, जिसका तुम मेरा आशीर्वाद नहीं चाहते निकल जाओ। मैं तुम्हें आशीर्वाद दे रहा हूं, तुम चाहती नहीं तो मैं क्या करूं? That was Prabhupada. He was very strong person. इसको कहते हैं सताम। ये होते हैं भक्त जो सत्य को नहीं छुपाते, जो बोल देते हैं सत्य। भक्ति सिद्धांता सब लोग ऐसे ही थे। हम लोग कोशिश कर रहे हैं सताम, हम घबराते हैं क्योंकि हमें अपने पूजा लाभ प्रतिष्ठा की इच्छा है नहीं। हमारे बारे में क्या सोचेगा वो? डायरेक्ट तो नहीं कह सकते किसी को, तो समाज ऐसा है ना, किसको बोले तो कदम ही नहीं आएगा कीर्तन में नहीं आएगा वो। हाँ नहीं कह सकते, वो भी एक विजडम है। ऐसी बात नहीं है कि अगर हमारे को बोलते रहे तो भक्ति में नहीं आएगा। मगर कभी कभी जब बोलना होता है वहां नहीं बोलते हम, कभी कभी ऐसा भी होता है, हम लोग वहां पे चूक जाते हैं। प्रभुपाद ऐसा नहीं है कि हर एक कोई बोले जा रहे हैं लेफ्ट राइट। कभी कोई आता था, इनकरेज भी करते थे कि ठीक है तुम प्रोग्राम में आओ, भक्ति करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर हम लोग वो पार्ट भूल जाते, हम लोग बोल नहीं पाते, जहां बोलना चाहिए वहां पे भी नहीं बोल पाते, घबरा जाते हैं, बोलेंगे तो कैसा लगेगा। बट महान लोग ऐसे नहीं होते, वाइस लोग नहीं होते ऐसा, वो सीधा बोलते हैं। प्रभुपाद जी पहली बार मिले थे भक्ति शांता से, उन्होंने क्या बोला था भक्ति शांता ने प्रभुपाद को? प्रभुपाद ने बोला था ना, प्रभुपाद अपने गुरु से पहली बार मिले। गुरु ने कहा कि तुम्हें बाहर के देशों में जाके प्रचार करना चाहिए। पहली बार कौन बोलता है? कोई बोलता है? कोई नहीं बोलता। He spoke like that. You could see through and through. So सताम, ऐसे इसको कहते हैं सताम। ऐसे लोगों को खोजना चाहिए। तो भक्तों में भी अच्छे भक्त होते हैं। भक्तों में भी कुछ बहुत अच्छे भक्त होते हैं, कुछ मीडियम भक्त होते हैं, कुछ न्यू भक्त होते हैं। ऐसे भी होता है ना, भक्तों में भी तो कैटेगरी है। कोई बहुत एडवांस्ड है, कोई कम एडवांस्ड है, कोई कम एडवांस्ड है, नहीं ऐसे है नहीं। कोई नर्सरी क्लास में है, कोई पीएचडी क्लास में है, कोई सुपर स्पेशलाइजेशन में। सो भक्तों में भी हमें ऐसी संगति खोजनी चाहिए जो हमें उत्साह देती है, जिनसे हमें सीखने को मिल रहा है। ऐसे भी बहुत भक्त हैं जिनसे आपको कथाएं बहुत सुनने को मिलेंगी और आपको बड़ा अच्छा लगेगा। मगर ऐसे भक्तों का संग करना चाहिए जिनसे सिर्फ कथाएं सुनने को नहीं मिल रही, जिनसे क्या मिल रहा है? इससे उत्साह मिल रहा है सेवा करने का। क्योंकि कथाएं तो आप सुन सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, मगर उत्साह देने वाले बहुत कम है संसार में, वो बहुत कम है। और सही रास्ते पर चलाने वाले बहुत कम है। सो उनको कहते हैं सताम। सत का मतलब होता है एक उत्साह भी होता है, एंथुजियाज्म। सो भक्तिविनोद ठाकुर लिख रहे हैं कि कैसे भक्त का संग करना चाहिए। ऐसे भक्त का संग करना चाहिए। सताम ऐसे भक्त हैं जिनमें 4 योग्यताएं हैं। सो डिवोटी कौन है? अच्छा डिवोटी कौन है? इसमें 4 योग्यताएं हैं। आपको चूज करना है, ठीक है मैं किससे एसोसिएट करूं, तो अब 4 चीजें देखो, अगर हैं तो संग करो उसके साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या होना चाहिए? एक तो उत्साह होना चाहिए उसमें, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सेवा करने का उत्साह, भक्ति तो उत्साह मतलब होता है कि भगवान की सेवा करने की इच्छा दिन पे दिन हर सेकंड बढ़ती रहती है उसकी। उत्साह करने का मतलब होता है कि वो प्लानिंग करता रहता है, मैं भगवान के लिए करूंगा, ये करूंगा। जैसे बिजनेसमैन तो सपने नहीं देखते रहते बिजनेसमैन लोग, ये हमारा बिजनेस ये होगा, 2 साल में डबल हो जाएगा, फिर बिजनेस हम अमेरिका में भी खोल देंगे। यही बात करते रहते हैं, करते नहीं रहते बिजनेसमैन जिनको पैसे कमाने का शौक होता है, यही बात करते रहते हैं। घर में भी बात करेंगे, दुकान में शराब पियेंगे, दोस्तों के साथ भी यही बात करते रहेंगे, सपने बनाते रहते हैं।
तो इसलिए पता है अच्छा डिवोटी ड्रीमर होता है। ड्रीमर समझते हैं? इज अ ड्रीमर। क्राइस्ट के लिए कहते थे ही इज अ ड्रीमर, ही इज ड्रीमिंग। सो सपने भी बनाता है वो कि हम भगवान के लिए ऐसा कर देंगे, ऐसा कर देंगे, ऐसा कर देंगे। सो एंथुजियास्टिक है, नहीं एंथुजियाज्म है। जैसे पैसे कमाने में लोगों को उत्साह होता है, ऐसे भक्त को भगवान की सेवा करने में उत्साह होगा। पहली योग्यता ये है। दूसरी योग्यता है कि इनफैक्ट पता है प्रभुपाद ऐसे थे, बाय द वे। शिला प्रभुपाद इंडिया में थे और प्रभुपाद इंडिया में बैठ के एक भी पैसे नहीं था प्रभुपाद के पास। प्रभुपाद रोटी खाने के लिए किसी तरह पैसे अरेंज कर देते। वृंदावन आकर भीख मांग रहे हैं और रोटी खा रहे हैं, यह हालत थी। मगर प्रभुपाद सपने सोच रहे हैं कि मैं पूरी दुनिया में मंदिर खोल डालूंगा। अब आप सोचो कि एक व्यक्ति के पास खाने को पैसे नहीं है और वो सोच रहा है मैं पूरी दुनिया में प्रभुपाद प्लान बना रहे कि पूरी दुनिया में मंदिर खोल दूंगा। शिला प्रभुपाद अमेरिका में गए 40 रुपए के साथ और प्रभुपाद सोच रहे थे मैं पूरे अमेरिका में सेंटर्स खोल डालूंगा। प्रभुपाद ने झांसी में मंदिर खरीदा, झांसी में एक घर लिया रेंट पे, और रेंट पे प्रभुपाद ने घर लिया और सोच रहे कि अब इस घर में मैं प्रिंटिंग प्रेस खोलूंगा। प्रिंटिंग प्रेस रेंट पे घर लिया, रेंट पे देने के पैसे नहीं है। प्रिंटिंग प्रेस खोलूंगा इस रूम में कॉन्फ्रेंस रूम होगा, इस रूम में फिर 100 डिवोटी रहेंगे, 100 डिवोटी के लिए हॉस्टल यहां पर होगा। सारी प्लानिंग हो गई और रेंट के पैसे का है वो नहीं पता ना। अब कोई कहेगा कि इसलिए प्रभुपाद के गुरु भाई कहते थे कि ये तो पागल है, हवा में सपने बना रहे हैं। नहीं ऐसा लगता है? नहीं लगता है। एक व्यक्ति जिसकी एज 60 साल की है, उसके रेंट को पैसे देने को नहीं है और वो सोच रहा है प्रिंटिंग प्रेस 100 डिवोटी ये वो। मगर प्रॉब्लम ये है, पॉइंट ये है कि जो महान लोग होते हैं वो महान सोचते हैं, नहीं? इसलिए प्रभुपाद ने कहा था थिंक बिग। सोचते भी बड़ा है और उसके लिए प्रयास भी करते हैं बड़ा। ऐसा नहीं सिर्फ सोचते ही रहते हैं, वो भी गलत है। तो केवल बड़ा सोचता है और प्रयास छोटा करता है। सोच बड़ी है, प्रयास छोटी है, उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? मुंगेरी लाल के हसीन सपने मुंगेरी लाल होता है वो सपने बनाता है। प्रभुपाद ऐसे नहीं थे। प्रभुपाद की सोच भी बड़ी थी और प्रयास भी बहुत बड़ा था। दिन रात प्रभुपाद काम कर रहे हैं अपना एम अचीव करने के लिए। ऐसे नहीं एम बनोगे रख दिया पेपर में बस ठीक है, तो फिर काम नहीं होता वो। सो अपनी बैक टू गॉडेड छाप रहे हैं, डोनेशंस कलेक्ट कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिख रहे हैं। मतलब ही वॉज रियली वर्किंग। तो ऐसा नहीं था कि वो बैठ के बस हवा में ख्याली पुलाव बना रहे हैं, वो काम भी करते जा रहे हैं। बूंद बूंद से बनता है समुद्र, है नहीं? तो मैंने कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा सपना है, मगर मैं मृत्यु तक मेहनत करता रहूंगा, तभी तो पूरा होगा। मेहनत नहीं छोड़ी, इसको बोलते सताम। तो एक योग्यता है भक्त की, पहली योग्यता है अच्छे भक्त की योग्यता कि उसमें उत्साह होगा। उत्साह मतलब कि उसकी सोच भी बड़ी होगी और प्रयास भी बड़ा होगा, दोनों महान होंगे। आपको देखते ही पता लग जाएगा कि गप नहीं मार रहा, ये कर भी रहा उसके लिए प्रयास। और दूसरी योग्यता है कि उस भक्त में ज्ञान होगा, नॉलेज होगी, शास्त्रों का ज्ञान होगा। ऐसे नहीं उसको शास्त्र के बारे में कुछ नहीं पता, सिर्फ हवा में उछल रहा है, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये कर दूंगा। भैया श्लोक आता है गीता का 9वें अध्याय का, वो पता नहीं, मगर कर डालूंगा सब कुछ, देख लेना एक दिन। फिर कुछ नहीं होता। नॉलेज भी तो होनी चाहिए। अगर नॉलेज नहीं है तो फिर आप कैसे सिखाओगे लोगों को, क्या करोगे आप? सो ज्ञान होता है दूसरी योग्यता। एक अच्छे डिवोटी में नॉलेज होनी चाहिए। एटलीस्ट गीता, भागवतम और चैतन्य चरितामृत तो पढ़ी पता होनी चाहिए, एटलीस्ट अच्छी तरह टिप्स पे होनी चाहिए। गीता तो टिप्स पे होनी चाहिए एटलीस्ट। और तीसरी योग्यता है कि उस ज्ञान को समझाने की एबिलिटी भी होनी चाहिए। अगर नॉलेज आपको समझाना ही नहीं आ रहा तो फिर क्या फायदा है? नहीं आपके। अगर मैं किसी का संग लूं डिवोटी का, उसके पास नॉलेज तो है मगर उसको समझाना ही नहीं आ रहा, तो संग लेने का फायदा है? ज्यादा फायदा नहीं है, क्योंकि उसे समझ ही नहीं आ रहा। संग लेने का मतलब हुआ ना कि हम नॉलेज एक्सचेंज कर रहे हैं, है नहीं? यही है ना संग लेने का मतलब। हम किसी भक्त का संग करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि हम उससे क्वेश्चन पूछते हैं, फिर उससे नॉलेज आती है। हम इसलिए तो नहीं संग कर रहे हैं कि मैं तुम्हारी शक्ल देखूं, तुम मेरी शक्ल देखो, इसलिए संग हो रहे हैं। नहीं,
यू आर वेरी स्वीट, वो भी कहते यू आर सो स्वीट। नहीं ठीक है, संग, दैट्स नॉट संग। आप कह सकते हो, बुरा नहीं है, स्वीट और स्वीटी और जो भी बोलना है बोल सकते हो, बट अल्टीमेट एम वो नहीं है। एम है कि हमारी नॉलेज ट्रांसफर हो, है नहीं? यही है ना, आप स्कूल में क्यों जाते हो? सीखने जाते हो ना। तो टीचर आपको समझा ही नहीं पा रहा, उस टीचर के साथ पढ़ने का फायदा है? फायदा नहीं है। आप किसी ट्यूशन में जा रहे हो, ट्यूशन वो टीचर समझा नहीं पा रहा, तो क्या करोगे? ट्यूशन चेंज कर लोगे ना। मतलब आप कहोगे ठीक है, वी आर नॉट डिसरिस्पेक्टिंग यू, मुझे आपसे समझ ही नहीं आ रहा, तो मुझे दूसरा टीचर लेना पड़ेगा। तो तीसरी योग्यता है कि उसमें समझाने की कैपेसिटी होनी चाहिए, और समझा वो ही सकता है जिसने पहले समझाओ। जिसने रटा है वो नहीं समझा पाएगा, जिसने रटा है वो रटवा सकता है, वो इतना ही कर सकता है। जिसने समझा है वो समझा सकता है, और जिसने समझा नहीं, वो क्या करेगा? जिसने समझा नहीं वो उसको वो समझा देगा कि तू समझ नहीं सकता। ये समझा देगा। यही होता है। जिसने समझा नहीं होता ना, कोई डिवोटी, आप जाओगे किसी सीनियर डिवोटी के पास, कोई क्वेश्चन पूछोगे, प्रभु जी ऐसा क्यों है, उसको खुद तो आता नहीं होगा, मैं कहा ये क्वेश्चन बेकार है, तेरी हिम्मत कैसे ये क्वेश्चन पूछने की, अपराध कर रहा है। ये हमने समझ नहीं सकते, ये भगवान को ही पता है, अचिंत्य है। ठीक है, थैंक यू। सो ऐसे ही होता है, होता नहीं होता है। सो दैट ये तीसरी हो गया था, उसमें समझाने की कैपेसिटी है, क्योंकि उसने खुद समझा हुआ है। तो वो क्या कहते हैं, इसलिए मैंने बोला था ना कि डिवोटी के पास नॉलेज होती है, नॉलेज अप्लाइड नॉलेज होती है, सिर्फ नॉलेज नहीं होती। अगर ऐसे नॉलेज लोगे ना, रटते रहोगे, उसको अप्लाई से खुद अप्लाई नहीं करोगे, समझोगे नहीं, तो समझा भी नहीं सकते आप, कुछ भी नहीं हो पाएगा। सो तीसरी हो गया था, वो समझा सकता है। तो अगर वो समझा सकता है तो हमें समझ आ गया कि उसने भी समझा हुआ है। अगर कोई डिवोटी आपको कुछ समझा सकता है, इसका मतलब वो नॉलेज अप्लाई कर रहे हैं अपनी लाइफ में, समझे? ऐसे हम समझ लेते हैं कि उसने समझा हुआ है, वरना आपको कैसे पता लगेगा? आप कैसे पता लगा सकते हो? इसलिए आप देखो, कोई भी एक्सपीरियंस टीचर होता है, उसकी क्लास बहुत अच्छी होती है नहीं होती है? एक्सपीरियंस टीचर की क्लास, क्योंकि उसने समझा हुआ है। और जो ऐसे ही रट के आ जाते हैं, नए नए लौंडे, कॉलेज से पास हुआ, ये कॉलेज में ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया, ऐसा भी होता है नहीं होता है? वो उनको समझ नहीं आता, वो मतलब उनकी ट्यूशन फीस भी कम होती है, नहीं 100 रुपए 50 रुपए, ठीक है, किसी रटवा के वो पास कराने वाले लोग होते हैं, नहीं? कि पेरेंट्स कहते हैं भैया पास करा दो थोड़ा बहुत, तो ठीक है चलो रटवा के पास कर देते हैं। मगर उनके ट्यूशन से कोई टॉपर नहीं बन सकता। टॉपर बनने के लिए तो फिर आपको फिटजी जाना पड़ेगा। फिटजी पता ना? पता है ना? तो वहां पे एक्सपीरियंस टीचर होते हैं, इन्हें समझा होता है और फिर वो समझा देते हैं कि तीसरी योग्यता जो समझा सकता है। और चौथी योग्यता है कि जो आपके डाउट सॉल्व कर सकता है। इनको समझा दिया, फिर डाउट्स भी तो आएंगे, आपको संशय भी तो आएंगे, तो उस डिवोटी में कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो आपके डाउट्स सॉल्व कर सके। सिर्फ डाउट्स, थ्योरेटिकल डाउट्स नहीं, प्रैक्टिकल डाउट्स। थ्योरेटिकल डाउट समझते हो ना? सिर्फ ये नहीं कि आपने किताबी कोई संशय पूछा तो डाउट सॉल्व कर दिया, नहीं। कई ऐसे संशय होते हैं जो किताबों में नहीं होते, कई ऐसी चीजें होती हैं जो किताबों में नहीं होती, जो प्रैक्टिकल लाइफ में चीजें होती हैं, है नहीं? तो काउंसलिंग कर सकता है बेसिकली। काउंसलिंग समझते हो आप लोग? हिंदी में कैसे कहेंगे काउंसलिंग? हिंदी में कहते हैं काउंसलिंग, पता नहीं क्या कहते हैं, भगवान जाने। पता नहीं, राय देना। काउंसलिंग पता है सबको ना? समझ आ रहा है? ठीक है, चलो काउंसलिंग कर सकता है, मेंटरशिप कहते हैं। काउंसलिंग कर सकता है, आपको बता सकता है कि ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना चाहिए तुम्हें, तुम्हारी सिचुएशन में ही करना चाहिए। यू सी दैट काइंड ऑफ थिंग। तो भक्त शास्त्र में तो एक जनरल गाइडेंस है ना, स्क्रिप्चर्स में, ये करना है, ये करना है, करना है, मगर मेरी सिचुएशन में क्या करना है, दैट्स व्हाट डिवोटी विल टेल यू, है नहीं? सो हर एक की सिचुएशन
अलग अलग है। सो हो सकता है किसी की सिचुएशन में वो डिवोटी बोले तुम्हारी सिचुएशन में तुम्हें 1 घंटा पढ़ना चाहिए, किसी और डिवोटी को बोले नहीं तुम्हें 1 घंटा नहीं पढ़ना चाहिए, तुम्हें ज़्यादा सेवा करनी चाहिए, है नहीं। सो अलग अलग डिवोटीज के अलग अलग एडवाइजेस हैं। तो काउंसलिंग, तो जिस डिवोटी में चारों योग्यता है उसके साथ तो पक्का संग कर लो, टेक एसोसिएशन, क्योंकि उससे संग करने से धीरे धीरे आप आगे बढ़ोगे, आपको फायदा होगा। तो ऐसे डिवोटी को खोजना चाहिए। सताम प्रसंगान मम वीर संविदो, प्रभुपाद कह रहे हैं ऐसे संगति को खोजना चाहिए, क्योंकि ऐसी संगति के बिना ऐसी संगति के बिना भक्ति में प्रगति कभी नहीं हो सकती। भाई जब आपके डाउट्स ही सॉल्व नहीं हो रहे, आपको कोई एडवाइस ही नहीं मिल रही, आपको उत्साह ही नहीं मिल रहा भक्तों का संग करने में, तो फायदा ही क्या। और कभी कभी क्या होता है, कभी कभी होता है कि राम मिलाए जोड़ी एक अंधा एक घोड़ी, ऐसा चलता रहता है। मगर पता है क्या है, अब भक्तों के साथ संग करने से अच्छा तो भक्त है, चाहे वो कैसा ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरी बात यह भी है कि अगर आप संग ले रहे हो तो संग देना भी होता है। नहीं, अगर सभी सोच ले मैं अच्छा संग लेना है तो देगा कौन तो देगा कौन, है नहीं। कोई आएगा वो कहेगा ये तो सारे ऐसे ही हैं, छुल्लक ये सारे बेकार है, ये फॉलो नहीं करते, छोड़ो हम तो अच्छा संग लेंगे। ठीक है, अगर सभी ऐसे सोचने लगेंगे तो देगा कौन फिर। और जो संग देता नहीं है उसको संग मिलता भी नहीं है, ये समझ लेना। जो फ्रीली बांटता है उसको भगवान देते हैं, है नहीं। इसलिए कहा नहीं था शास्त्र में, जो दान देता है उसके पास अपने आप पैसे आते हैं। देखा नहीं देखा, सुना है। और प्रैक्टिकली होता है बाय द वे, जो बहुत दानी होते हैं ना उनके पास अपने पैसे आते हैं डबल ट्रिपल होकर। एक्सपीरियंस है किसी को? है, वो कहते हैं हमें पता ही नहीं अकाउंट में कैसे आ रहे हैं पैसे। कुछ होता है, दान दोगे तो अपने आप आएंगे घूम फिर के। अब है इसी जन्म में आते हैं, दान देने से। इसलिए तो पूरी अग्रवाल कम्युनिटी है वो दान के पीछे होती है। उनको पता है दान देने का क्या वैल्यू है, वो दान देती रहती है। उसको पता है कि जैन कम्युनिटी वो दान में विश्वास करती है, उनको पता है कि दान देने से डबल आएगा। सो आता है, दान में पावर है, धर्म है ना। सो इसलिए जो देगा उसको भगवान देंगे, और जो नहीं देगा उसको भी भगवान नहीं देंगे। टिट फॉर टैट, यही होता है ना। जैसे इसलिए क्राइस्ट बाइबल में लिखा है, डिस्ट्रीब्यूट फ्रीली, व्हाट गॉड हैज गिवन यू फ्रीली यू शैल डिस्ट्रीब्यूट फ्रीली, और ही शैल गिव यू मोर, ही सही। सो इसलिए हाँ वो बात उसको। सो पॉइंट ये है कि संग ठीक है, वेल हमें ऐसे भक्त खोजना चाहिए, ऐसे भक्त का संग लेना चाहिए, और संग लेके फिर अपना संग दूसरों को देना भी चाहिए। व्हाट यू हैव टू डू, क्योंकि जो आपको दे रहा है वो भी तो आपको दे ही रहा है, जिससे आप ले रहे हो वो तो आपको दे रहा है ना अपना संग, है नहीं। तो आप आगे ट्रांसफर करो, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। सो ये इस तरह से डिवोशन चलती है, इस तरह, इसको कहते हैं सताम। ये डिवोटीज, ये अच्छे डिवोटीज है सारे, गुड डिवोटीज। तो सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो, और भक्तों के साथ ऐसे भक्त अगर मिल जाए आपको, अच्छे डिवोटीज, तो क्या करना चाहिए? सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो। तो प्रसंगान मतलब होता है मम वीर्य, भगवान कह रहे हैं मेरे प्रसंगों के बारे में चर्चा करना चाहिए। मम वीर्य संविदो, मेरी पावर, मेरे गुण, मेरी लीलाएं, मेरी कृपा, मेरी ब्यूटी, इनके बारे में डिस्कस करो। कृष्णा कौन है? भगवान को समझने की कोशिश करो, और जो समझा है फिर दूसरों को समझाओ। दैट्स अ वेरी नाइस थिंग। सो कंजूस मत बनो, है नहीं, कंजूस मत बनो। जो व्यक्ति संग देता नहीं वो कंजूस है, समझे? उसको कंजूस कहते हैं। वो उदार हृदय वाला नहीं है, वो कंजूस हृदय वाला है। और भगवान को कंजूस लोग पसंद नहीं है, उनको पसंद नहीं है।
संग लेना मुश्किल है या संग देना मुश्किल है? क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? लेना मुश्किल है। अच्छा मुझे बताओ ये मुझे बताओ अभी वैसे मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ, आप लेक्चर सुन रहे हो, फ्रस्ट्रेट कौन हो रहा है? उसको समझ नहीं आ रहा। फ्रस्ट्रेट मैं हो रहा हूँ, समझे? आप लोग तो आराम से सुन रहे हो, फ्रस्ट्रेट मैं हो रहा हूँ, आप लोगों को समझ आया नहीं रहा। रोज मैं बोले जा रहा हूँ इट्स रियली फ्रस्ट्रेटिंग, क्योंकि मैं बहुत बेसिक बोल रहा हूँ, मैं आपको वो बता ही नहीं पा रहा जो बताना चाहिए। बहुत सारी चीजें जो मैं आपको नहीं बता पा रहा, जो आपको जाननी है, मगर अभी आप प्रिपेयर्ड ही नहीं हो सुनने के लिए। आपको बता ही नहीं सकता, मैं बता ही नहीं सकता, क्योंकि वैसी चीजें हैं जो अगर प्रिपरेशन नहीं है, बैकग्राउंड नहीं बना, तो आपको हाई चीज बता नहीं सकते हम। सो 80% चीज तो आपको बता ही नहीं अभी, और ना पाऊंगा मैं अभी फिलहाल। फ्रस्ट्रेटिंग है नहीं है? अगर टीचर बढ़ा ही नहीं पा रहा, बता ही नहीं, आगे नहीं बढ़ पा रहा कोर्स में, तो थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग होता है। सो संग देना थोड़ा मुश्किल होता है, हमेशा संग देना मुश्किल है, क्योंकि संग देने के लिए आपको ऊपर से नीचे आना पड़ता है नहीं, उसके लेवल पे आना पड़ता है ना, और टॉलरेट करना पड़ता है उसको, है नहीं? मतलब ऐसा तो नहीं है कि हम संग देने समझ नहीं आ रहा तो आप एक दो के लाल काले हो गए और नीले मीले हो गए, थप्पड़ फट पड़ गए, ऐसा तो नहीं होता। टीचर को समझाने के लिए टॉलरेंट होना पड़ता है, और मतलब एक उस दूसरे को एंथुसियाज्म भी देना पड़ता है कि तुम कर सकते हो, है नहीं? ऐसा होता नहीं होता कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, और फ्रस्ट्रेशन हाइड करनी पड़ती है नहीं? कोई प्रॉब्लम नहीं है, कीप ऑन गोइंग, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो देना हमेशा मुश्किल है। सो लेना बहुत आसान है। लेने में क्या, आप आके बैठ जाओ, कोई मुश्किल है? कुछ कर रहे हो, कुछ नहीं कर, आपको बैठ के सुनना है। सो उसमें ज्यादा मुश्किल नहीं है। इसलिए भगवान किससे प्लीज होते हैं? जो संग लेता है, जो संग देता है, यस, हमेशा उससे प्लीज होते हैं, क्योंकि वो मुश्किल है। जो मुश्किल काम करेगा उससे भगवान ज्यादा खुश होंगे। वो ज्यादा मुश्किल सेवा है ना, संग लेना भी सेवा है, संग देना भी सेवा है, मगर जो ज्यादा मुश्किल सेवा उससे भगवान ज्यादा खुश है। जिसने लिया होगा अच्छी सेवा ही तो देगा ना, बस ये बात है। तो फिर लेना भी तो मुश्किल है, तो लेना ज्यादा मुश्किल क्या है? इसलिए हमेशा संग लो देने के लिए, एंड फॉर दैट थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर देते रहो। क्योंकि पता क्या होगा, जब आप संग दोगे ना, जैसे आपने मान लीजिए आपने 20% सीखा और जाके 20% सिखा दिया, एज इट इज सिखा दिया, खाली कर दिया अपने आप को। और इसलिए इस बाइबल ने लिखा है एम्प्टी योर बैग, दैट्स व्हाट क्राइस्ट वाज सेइंग। अपना बैग खाली कर दो, रखो मत। सो आपने 20% संग 20% सिखा दिया, दे दिया, तो भगवान आपको 40% देंगे, फिर हम 40% और दोगे, फिर 50% देंगे, 50% दोगे, फिर 60, फिर 70, फिर 80, फिर आपने 80 दे दिया, फिर 90, 100% दे देंगे। सोचिए आप 100% लेवल पे आ गए। कैसे आए? दे के आए हो, सिर्फ ले लेके नहीं आए। और पता क्या है, वैसे भी संग देने से क्या होता है, आप मतलब आपकी 2 बार रिवीजन भी हो रही है नहीं? रिवाइज भी तो हो रहा है। आप एक बार सुन रहे हो, एक बार बता रहे हो, सो रिवाइज भी हो गया आपका। दैट्स वेरी नाइस। इसलिए कृष्णा कह रहे हैं यहाँ पर, सताम प्रसंगान मम वीर संविदो। यस, अच्छे डोटे जाके डिस्कस करो, और जो सीखा है वो दूसरों को बताओ। वही बात में जाके बताओ दूसरों को, मिलो डिवोटीज से, जो आपसे ऊपर है उनसे लो, जो आपसे नीचे उनको दे दो, पास ऑन कर दो। यस, कीप ऑन पासिंग। तो क्या होगा, भवंति हित कर्ण रसायन कथा। तो प्रभुपाद पॉपट में लिख रहे हैं, तो जब आप भगवान के कार्यकलाप समझने लगोगे, वीर संविदो मतलब भगवान की एक्टिविटी समझ आने लगेंगी, कि भगवान बोलते क्यों हैं, भगवान एक बच्चे की तरह क्यों बिहेव कर रहे हैं, है नहीं? भगवान झूठा खा रहे हैं अपने फ्रेंड्स का, गोपियों का नाच रहे हैं,
मतलब देखने में ऑर्डिनरी लगता है नहीं? तो एक अलवार है, पेबेरिया अलवार, तो वो अपने सॉन्ग में लिख रहे हैं कि जो यशोदा के कहते हैं झूले में झूल रहा बच्चा, उसको साधारण मत समझना। उसी ने तीन पद में सारे ब्रह्मांड को नाप लिया। उसी के पेट में प्रलय के समय सारा ब्रह्मांड चला जाता है, तो बच्चा नहीं है वो। तो जब हम भगवान की क्रियाएं समझ लेते हैं, कृष्णा कौन है एग्जैक्टली, सुनने से समझ आता है और उस पर विचार करते हैं। तो इसलिए यहां पे आइडिया आ रहा है सताम प्रसंगान मम वीर संवेदो। प्रसंगान मतलब होता है विचार करना। तो जब हम संग लेते हैं ना किसी का, तो संग लेने के बाद उस पर विचार किया जाता है। जैसे आपने क्लास सुनी, तो क्लास में जाके विचार करो, विचार नहीं करोगे तो फिर मतलब विचार को कहते हैं कॉन्टेम्पलेट, मनन करना पड़ता है नहीं? आपने सुना, क्या मनन करोगे, वो मनन करने से फिर मंथन होगा। मंथन समझते हो? समझ रहे हो? आप सोचोगे कृष्णा कैसे हैं, कितने अच्छे हैं, और वो ऐसा करते हैं संसार में, अपने भक्तों के लिए कितना कृपा करते हैं। फिर मंथन होता है। मंथन होता है तो क्या होता है? भवन्ति हित कर्ण रसायना कथा। तो उस कथा के मंथन से जो माइंड में होती है, उससे रस उत्पन्न होता है, उससे अमृत आता है, और वो अमृत कान और हृदय में प्रवेश कर जाता है। तो बहुत अच्छा लगता है, वो नाइस। ऐसा होता नहीं होता? कभी कभी लेक्चर सुनो, फिर लेक्चर सुनने का आपको बड़ा अच्छा लगता है, कितना अच्छा लेक्चर था, यस अब हम भक्ति करेंगे। सो मंथन हुआ नहीं माइंड में, तो उससे फिर हैप्पीनेस आती है हार्ट में। भवन्ति कीर्त कर्ण रसायन कथा। रसायन पता है क्या होता है? रसायन मतलब टॉनिक होता है। आयुर्वेद में टॉनिक को बोलते हैं रसायन। तो टॉनिक क्या करता है? टॉनिक नरिश करता है, नहीं? टॉनिक हेल्थ को अच्छा बनाता है, नहीं बनाता है? और डिजीज भी खत्म करता है। सो भक्ति का जो आनंद है, उससे क्या होता है? तज्जोशनाद आशु अपवर्ग वर्तमनी, उससे डिजीज खत्म हो जाती है। अपवर्ग वर्तमनी, मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। हमने पहले ही बोला था नहीं, माया का भूत चढ़ा है, माया का बुखार चढ़ा हुआ है। माया का बुखार धीरे धीरे कम हो जाता है जैसे जैसे भगवान की कथा में इंटरेस्ट आता है, रुचि आती है। रसायन मतलब रुचि आती है, इंटरेस्ट आने लगता है कृष्णा में, उनके नाम में। तो संसार का जो भूत है वो कम हो जाता है, संसार में रुचि कम हो जाती है। ठीक है, इंटरेस्ट खत्म हो गया। मगर इस संसार के लोग पता है कितने बेवकूफ हैं कि प्रभुपाद एक स्टोरी बताते थे कि एक घर में मालकिन थी, तो उसको बुखार हो गया। तो उस डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने उसका बुखार देखा, उसने कहा तुझे तो 104 है बुखार। तो उसकी नौकरानी को भी बुखार हो गया था। उसकी नौकरानी का बुखार देखा, उसको 106 था। तो उस मालकिन ने डॉक्टर से कि इसको मुझसे बुखार के ज्यादा कैसे, इसको 106, मुझे बस 104 ही है, मेरा बुखार 108 कर दो। मैं इसकी मालकिन हूं। यू सी फूलिश पीपल, संसार के लोग ऐसे हैं। तो ये जो भक्ति का जब भक्ति करने से जब भगवान के पास पहुंचते हैं और जब भक्ति का रसायन आता है हृदय में, तो ये सब मूर्ता बुखार खत्म हो जाती है, एवरीथिंग गेट डिस्ट्रॉयड, और मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। और हमारी आत्मा नरिश होती है, टॉनिक नरिश भी करती है। तो श्रद्धा रति भक्तिर अनुक्रमिष्यति, तो हमारे हृदय में भगवान के लिए रति, आसक्ति, भाव और प्रेम वो भी उत्पन्न होते हैं। हमारी आत्मा बलवान हो जाती है। आत्मा को बल किससे मिलता है? भगवान की आसक्ति करने से। जो आत्मा भगवान से आसक्त है उसमें बल आता है। अनुक्रमिष्यति, और फिर धीरे 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 प्रभुपाद लिख रहे हैं, फिर भक्ति योग से दिव्य पद में स्थित होकर वह धीरे धीरे सिद्ध हो जाता है। हमें भगवान, हम फेस टू फेस देख लेंगे। जब प्रेम हो जाएगा, भगवान हमारे पास आ जाएंगे और फिर अपने धाम वापस लेकर हमें चले जाएंगे। बस खत्म हो गया, वरना यहीं पे पड़े रहेंगे, यहीं पे पड़े रहेंगे। सो इजी प्रोसेस है, मगर ये पूरा भक्ति का प्रोसेस एक ही चीज पे टिका हुआ है। किस पे? हाँ, साधु संग पे। बस इसी चीज पे टिका हुआ है, बस और कुछ नहीं है। तो जितना ज्यादा साधु संग कर सकते हो उतना करो, जितना ज्यादा साधु संग दे सकते हो उतना दूसरों को दो, क्योंकि वो ही है बस जिसने, जो भक्ति की फाउंडेशन है।
अगर आपने वो निकाल दिया, आप कुछ भी करते रहो, सब कुछ गिर जाएगा, सब कुछ गिर जाएगा। तो हमारी ड्यूटी है, एक्चुअली हमारी ड्यूटी है कि हम एक अच्छी कॉन्ग्रीगेशन बनाए। कॉन्ग्रीगेशन समझते हो? कॉन्ग्रीगेशन कैसे कहेंगे? एक अच्छा संगठन बनाए। संगठन संगठन कह सकते हो, संगठन ही हो। कॉन्ग्रीगेशन का अच्छा वर्ड क्या हो सकता है? संघ, संघ कह लो। संगठन तो थोड़ा नेगेटिव सेंस में हो गया ना। हाँ, संघ बनाए, एक अच्छा संघ बनाए और अच्छे संघ के अपॉर्चुनिटी दे दूसरों को। प्रभुपाद ने बोला था, मैंने इस्कॉन क्यों खोला है? प्रभुपाद ने बोला मैंने इस्कॉन इसलिए खोला कि दूसरों को यहाँ पर संघ मिले। क्या हो रहा है? कौन है यार ये? बोलो यार उसको। अच्छा संघ मिले, ड्यूटी हमारी है। हमारी ड्यूटी क्या है यहाँ पर? हमारी ड्यूटी है कि हम अच्छा संघ लें और अच्छा संघ क्रिएट करें और अपने आप को इतना अच्छा डिवोटी बनाएं कि दूसरों को हमारे साथ संघ करने का मन करे, वरना आप अपनी ड्यूटी फुलफिल नहीं कर रहे। वरना हम उस नलायक बच्चों की तरह हैं जो अपने पिता का घर, पिता का बिजनेस चौपट कर रहे हैं। वरना हम वो है नहीं, क्योंकि हमें भक्ति किससे मिली है? इनहेरिट मिली है ना, प्रभुपाद जी से। प्रभुपाद ने बनाया ना, और हमें उनका घर और उनकी चीजें तोड़ रहे हैं। ये सब चीज बहुत समझने वाली चीजें हैं, बहुत सटल चीजें। इसके लिए आपको अपने पे काम करना पड़ेगा और दूसरों को एसोसिएशन देके अपने आप को आगे बढ़ा के दूसरों का अच्छा एसोसिएशन दो, दूसरों को इंस्पायर करो, अपने आप को ऊपर उठाओ और इस तरह से सब लोग इस तरह से बिहेव करें कि एक दूसरे को देख के लोगों को बहुत अच्छा लगे, इंस्पायर हो और सीखने को मिले एक दूसरे से। तब माया हमारा कुछ नहीं कर सकती। हर एक की ड्यूटी है यहाँ पर, ऐसे नहीं कि सिर्फ मेरी ड्यूटी है, आप सबकी ड्यूटी है। एक अच्छी एसोसिएशन प्रोवाइड करो। इनफैक्ट प्रीचिंग का मतलब ही होता है ये। प्रीचिंग मतलब होता है हम अच्छी एसोसिएशन प्रोवाइड कर रहे हैं, प्रोवाइड करा रहे हैं। यही है ना प्रीचिंग, यही तो कर रहे हैं। हम मंदिर क्यों बनाया, क्यों हम यहाँ बैठे हैं? ये सब आके संग ले, है नहीं इसलिए तो, वरना हमें क्या जरूरत है इसकी? हमें क्या जरूरत है? हम हरिद्वार में आके गंगा जी के किनारे आराम से रहेंगे। हम राजपुरा में क्यों बैठे, सड़ी हुई जगह पे क्यों बैठे? वहाँ बहुत अच्छा है, हमें तो वही आदत है रहने की। इट्स सो नाइस। 2 रोटी खाओ, गंगा में नहाओ, जय गोविंदा जय गोपाल लाइफ बीत जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये सारा अरेंजमेंट, सारा पोथा, ये वो मतलब ऑफ मीटिंग्स और ये वो 1000 चीजें, 1000 प्रॉब्लम्स हैं, क्यों कर रहे हैं हम ये सब? बस की एसोसिएशन मिले, दूसरों को संग मिलता रहे, इसलिए कर रहे हैं बस हम। इतनी प्रॉब्लम्स हम संग लेने के लिए कर रहे हैं। प्रभुपाद इतने बड़े बड़े मंदिर बना दिए, इतनी डोनेशंस कलेक्ट करके, इतने 1000 पैसे लेकर, करोड़ों पैसे लेके, क्यों? कि इससे उन करोड़ों रुपए के मंदिर में आकर लोग क्या करें? संग करें, क्लास करें, एक दूसरे का संग करें, बस इससे ही है बस। और अगर संग ही सही नहीं बना पा रहे आप, तो सारा प्रयास तो पानी फिर गया, सब जीरो, अंडा हो गया सब। सो इट्स आवर ड्यूटी। तो संग देने के लिए आपको संग लेना भी पड़ेगा, है नहीं? दूसरों को भक्त बनाने के लिए आपको भक्त बनना भी पड़ेगा। क्या आप पहले भक्त बनोगे या पहले भक्त बनाओगे? सीरियसली? हाँ, दोनों साथ में कर रहा हूं। 20% मिला है तो 20% दे दो। ये नहीं पहले 100% लूंगा फिर बांटूंगा, वो कभी नहीं होगा, वो कभी नहीं होने वाला। उस चक्कर में 100% भी नहीं मिलेगा। मैंने बताया जो 20% देगा उसको 40% मिलेगा। तो इस तरह से लाइफ चलती है। तो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक्चुअली। हम भक्ति में, ठीक है आप मजे भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, मगर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जो नए डिवोटीज है ना, वो भक्ति में आते हैं, थोड़ा चैंटिंग करते हैं, उनको मजा आता है, ठीक है, वो नया भक्त है, उसको कनिष्ठ अधिकारी बोलते हैं। मगर जो मध्यम अधिकारी होता है, जो एडवांस कर जाता है, उसको पता जाता है वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है यहाँ पर। मैं ऐसे ही हैप्पी गो लकी नहीं हूँ। हैप्पी को लकी समझते हो, जस्ट चलते जा रहे, नहीं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और जो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है वो भगवान को बहुत प्रिय हो जाता है। बस ये करना है हमें। ये आप श्लोक जाके पढ़ना,
और मेडिटेट करना कि कपिल देव क्या कह रहा हूँ, हरे कृष्ण, कपिल मुनि क्या कह रहे हैं। सो ओके, कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना है 5 मिनट्स से, एनीथिंग यू वांट टू आस्क, आई विल स्टॉप, आई गिव वन माय मैसेज। क्या कहना है? पाँच मिनट है वैसे बात है। ये वैसे पता है क्या है, जनरली हम संग लेते हैं मगर संग देते नहीं। पता है क्यों नहीं देते? एक तो एक है 100% के चक्कर में, तो उससे पहले हम तो परफेक्ट हो जाएं, है नहीं, तब फिर हम प्रचार करेंगे, तब संग देंगे। एक लॉजिक ये होता है, मगर वो लॉजिक मैंने बता दिया गलत है नहीं, क्योंकि 100% दोगे देके, वरना कभी नहीं पहुंचोगे। और दूसरी चीज होती है कि लोग अपना संग नहीं देते क्योंकि संग देना बहुत मुश्किल है, तो डर के मारे नहीं देते कि यार पता नहीं क्या है, कैसे होगा, क्या होगा, इतनी प्रॉब्लम्स हैं, छोड़ो यार, घर में बैठो आराम से। ऐसा भी होता है इस्कॉन में, मैनी डिवोटीज थिंक लाइक दैट। ठीक है यार, क्या झंझट लेना है, आराम से बैठो, इसलिए भी नहीं देते संग। और तीसरी चीज है, संग इसलिए नहीं देते क्योंकि डिवोटीज बहुत क्या कहते हैं, नियोफाइट प्लेटफॉर्म पे होते हैं। नियोफाइट प्लेटफॉर्म समझते हो ना आप लोग? मतलब उदार नहीं होते, उदार दृष्टि नहीं होती, दूसरे में अच्छाई नहीं देखते, सो वो संग दे नहीं पाते, संग देते नहीं अपना। सो उसके लिए बहुत आकाश की तरह हृदय चाहिए, है नहीं, सबको एकोमोडेट कर लो। सो कुछ रीजंस, इनफैक्ट पूरे इस्कॉन में प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी डिजीज है, बीमारी है, और सारी प्रॉब्लम यही है, बस 100% प्रॉब्लम है। मैं अमेरिका गया हूं, यूरोप, इंडिया, यही प्रॉब्लम है कि लोग यही नहीं समझ रहे कि भैया हम ये कम्युनिटी संग पे आधारित है, संग देना और संग लेना। सो बट लोग दे नहीं पाते क्योंकि देने के लिए टॉलरेट भी करना पड़ता है, नहीं, उदार हृदय है ना, टॉलरेट करना पड़ता है, नहीं पड़ता है, उसकी गलतियों को नजरअंदाज करना पड़ता है। क्योंकि अगर आप, पता है क्या है, अगर आपको संग देना है तो दूसरे बंदे को संग लेने की इच्छा भी तो होनी चाहिए आपसे, तभी तो दे पाओगे। कैसे दोगे आप, है नहीं? मान लीजिए आपको उसको अपना संग देना, उसको कुछ बताना है, तो आप ये तो नहीं कह सकते इधर आइयो जरा, आप सुन बैठ के, ऐसा तो नहीं कह सकते। एक बार सुन लेगा, दूसरी बार कहेगा भाड़ में जाए। सो अगर संग देना है तो उसका भी मन करना चाहिए आपसे संग लेने का, है नहीं? इज इट? सो अब आपको बिहेव ऐसे करना है कि उसका मन करे आपसे एसोसिएट करने का, तभी आप ट्रांसफर कर पाओगे नॉलेज। समझ रहे हो मेरी बात या नहीं? दिस इज समथिंग कम्युनिकेशन सेमिनार। इफ यू वांट टू, ये जो लीडरशिप क्वालिटी होती है, सो लीडर्स को ना ओपन होना पड़ता है। अगर वो क्लोज्ड होंगे तो कोई उनसे बात ही नहीं करेगा। सो ओपन होना पड़ता है, यहां भी चलो ठीक है, तो दूसरे का मन करे। सो आपको इस तरह बिहेव करना है कि उसको मन करे आपसे संग लेने का, उसको मन करे मैं इससे जाके पूछूं, कुछ बात करूं। तो संग देने के लिए सिर्फ ये नहीं है कि आपको पता होना चाहिए सब्जेक्ट मैटर, आपको चरित्र भी, बिहेवियर भी ठीक होना चाहिए, आपको एक्ट करना आना चाहिए सही से, कि जिससे आप उसका कॉन्फिडेंस समझते हो, सो कॉन्फिडेंस ले पाओ कि चलो भाई हाँ ठीक है, इनसे पूछते हैं, अच्छा है, दैट्स नाइट। आप में भावना ठीक होनी चाहिए कि दूसरे को लगे हाय रे मेरी हेल्प करता है, तभी तो वो पूछेगा आपसे। अगर उसको फीलिंग आएगी हम मेरी हेल्प करना चाहते हैं, गुड, दैट्स नाइस। इसलिए संग देना बहुत मुश्किल है, दैट्स द पॉइंट, क्योंकि उसके लिए आपको अपने पे काम करना पड़ेगा, और अपने पे काम करना सबसे मुश्किल काम है नहीं? दूसरों की सर्जरी करना तो बहुत आसान है, सर्जन क्यों बोल दे? हम तो दूसरों पे क्या है, दूसरा को पकड़ो 4 लोग पकड़े, काट दो, खत्म हो गया काम।
जब अपने पे होगा तो भाई तो नहीं। वैसे हम लोग डॉक्टर से हम तो इंजेक्शन ऐसे ही लगा देते हैं, और जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इंजेक्शन लगाते चिल्लाते एक थप्पड़ मारते साले। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो ऐसे ही होता नहीं होता है, नहीं होता है। तू चिल्लाया कैसे, एक और ठोको इसको। वो ऐसे ही होता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। इनफैक्ट जितना चिल्लाएगा उतना थप्पड़ मारेगा उसको। सो क्या मैं क्यों कह रहा हूँ मैं, हाँ सो खुद पे करना। मगर फिर तो हम तो ऐसे ही लगाते थे इंजेक्शन, थप्पड़ मारते थे। फिर एक दिन मैं बीमार हो गया, मुझे इंजेक्शन लगा। मैंने कहा भाई इंजेक्शन लगाओ। खुद बहुत डर लगता है, नहीं खुद पे लगती है, डर लगता है। सो खुद पे काम करना बहुत मुश्किल है। दूसरों पे को बोलना, ये करना, टै टू करना, वो बहुत आसान होता है। तभी तो कृष्णा क्या कह रहे हैं गीता में, जो प्रचार करेगा वो मुझे बहुत कह नहीं रहे क्यों कह रहे? ये भगवान को पता है संग देना बहुत मुश्किल है। हम संग दे रहे हैं, सिर्फ लेक्चर नहीं दे रहे। प्रचार करना सिर्फ लेक्चर नहीं होता। ऐसा नहीं है कि आप लेक्चर है मतलब जेम्स बॉन्ड आ गया, स्वामी जी बैठिए हार बनाया, हाँ भाई ओम नमो भगवते वासुदेवाय दिया और चले गए। वो प्रचार थोड़ा ना होता। वो तो कथाकार लोग करते हैं। प्रचार करना मीन्स आप अपना खून दे रहे हो उसको। बेसिकली एक्चुअली रियली में यही हो रहा है। अपनी एनर्जी, अपना टाइम सैक्रिफाइस कर रहे हो, नहीं कर रहे हो? अब मैंने आपको लेक्चर दिया 1 घंटे में, 1 घंटे में मैं कितनी अपनी किताबें लिख लेता, बहुत कुछ कर सकता। एक्चुअली 1 घंटे लेक्चर नहीं दे रहा, मेरे 3 घंटे खत्म हो गए, क्योंकि 1 घंटे पहले थोड़ा सा मतलब आधे घंटे पहले मैंने कुछ देखा, क्या बोलूंगा कुछ। अब 1 घंटा आपको बोल रहा हूँ, फिर आधे घंटे तक तो हैंगओवर रहेगा, मैं कोई नई चीज शुरू नहीं कर सकता। नहीं होता है कोई किताब में जाने के लिए फिर एक मूड बनता है। सो 2-2.5 घंटे तो खत्म हो गए मेरे। सो मैंने वो टाइम सेक्रीफाइस किया, नहीं किया, एनर्जी सेक्रीफाइस की, और फिर उसके बाद माइंड भी लगता है उसमें। और फिर उसके बाद प्रचार करने में फिर ऐसा तो नहीं लेक्चर दे रहा हूँ मैं, फिर कई लोग अपनी प्रॉब्लम से पूछने आते हैं ऐसे थोड़ा ना कि मैं लेक्चर देके बाय मैं जा रहा हूँ गाड़ी पकड़ के। नहीं, यू हैव टू बी देयर एंड सॉल्व द प्रॉब्लम्स। उसके लिए दिमाग लगता है, उसके लिए आपकी प्रॉब्लम्स भी सुननी पड़ती हैं। सो अब चलो भी आपके राजपुरा में आप लोग कुछ प्रॉब्लम्स पूछ रहे हो 10 लोग, तो आप कहोगे क्या फर्क पड़ रहा है। मगर आप 10 थोड़ा ना पूछ रहे हो, आप 10 राजपुरा से पूछ रहे हो, 10 दिल्ली से पूछ रहे हैं, 10 बटाला से पूछ रहे हैं, 10 अमेरिका में बैठे हैं और मेल लिख रहे हैं, 1000 प्रॉब्लम आ गई और हर एक को रिप्लाई करना है। हम मना भी नहीं कर सकते किसी को, और उसको जेन्युइन रिप्लाई करना है सोच के। बहुत एनर्जी लगती है उसके अंदर, मेंटल स्ट्रेंथ लगती है। मेंटल स्ट्रेंथ समझते हो, फिजिकल नहीं, मेंटल लगती है और बहुत टैक्सिंग है। बट हमारी ड्यूटी है नहीं, और सिर्फ हमारी नहीं, सबकी ड्यूटी है। अपने अपने लेवल में सबको करना है, तब भगवान के बहुत प्रिय हो जाएंगे। सो प्रिय बनने के लिए आपको थिंक अबाउट इट, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागोगे तो कुछ नहीं होगा, फिर कृपा नहीं आएगी। भागते रहोगे तो नहीं आएगा। सो दैट वी शुड बी डूइंग। ओके, क्या पूछना है? अदरवाइज विल स्टॉप है। 9 बज गए, 9 से ऊपर हो गए। सो क्या मैसेज है आज का बाय द वे जाने से पहले? संग लेना चाहिए, संग देना भी, और लेना मुश्किल है, देना मुश्किल है। देना मुश्किल क्यों है? क्यों? उसको समझ भी आना चाहिए। वो तो ठीक है, क्यों मुश्किल क्यों है देना ज्यादा? क्योंकि देना इसलिए मुश्किल है क्योंकि सबसे पहले तो जिसको आप दे रहे हो उसकी डिफेक्ट्स टॉलरेट करने पड़ेंगे। आप में दया होनी चाहिए। क्रूर व्यक्ति नहीं दे सकता अपना संग, जिसका हृदय पत्थर का बना है वो नहीं दे पाएगा। जिसका हृदय द्वेषी है वो नहीं दे सकता, पॉसिबल नहीं है। और दूसरी बात यह है कि आपका चरित्र ठीक होना चाहिए।
वरना वो आपसे लेगा ही नहीं। आपका बिहेवियर एक परफेक्ट होना चाहिए, ऑलमोस्ट एक ओपन होना चाहिए कि वो ले नहीं। सो देने में, लेने में चरित्र की कोई वैल्यू नहीं है। उधर सुन लो, देने में चरित्र की वैल्यू, कैरेक्टर की वैल्यू आ जाती है। सो इसलिए देना मुश्किल है। भगवान को कौन प्रिय है? जो लेता है, जो देता है? दोनों ही प्रिय हैं बस देने वाला ज्यादा प्रिय है। भगवान के पास कौन जाता है? जो संग लेता है या देता है? नहीं, ऊपर नहीं, दोनों आते हैं, लेकिन वो ऊपर जाता है कौन जाता है भगवान के धाम में? जो लेता है, देता है? जो देता है, लेने वाला नहीं जाएगा। जो दोनों करता है वो, हाँ, जो दे रहा है वो लेगा ही, बिना लिए देगा कैसे? देने में तो लेना इंक्लूडेड है। मगर जो सिर्फ ले रहा है, दे नहीं रहा, वो भगवान के पास नहीं जा सकता, क्योंकि वो भगवान उसको स्वार्थी की कैटेगरी में रख देंगे। सेल्फिश है वो नहीं जाएगा। वो अभी अगला जन्म लेके आगे बढ़ो, नेक्स्ट लेवल पे जाओ। सो ये चीज, अगर प्रभु जी वो चैंटिंग कर रहे हैं, मतलब रीडिंग में सब कुछ कर रहा है, सिर्फ संग नहीं दे रहा, तब भी कुछ नहीं होगा। संग तो देना ही पड़ेगा आपको। अगर वो चैंटिंग कर रहा है, रीडिंग कर रहा है, अपना ही करता जा रहा है, तो थोड़े टाइम के बाद भगवान उसको स्वार्थी समझेंगे कि वो एक को भगवान का कार्य नहीं कर। और वैसे भी अगर आप लेते जा रहे हो, आप दे नहीं रहे, तो आपको मिलेगा भी नहीं। यू सी, एक पॉइंट के बाद ब्लॉक हो जाएगा, आप ले भी नहीं पाओगे, भगवान ब्लॉक कर देंगे, बियॉन्ड नहीं बढ़ सकते। देने से समझ आता है कि मैं लेना क्या है, ये भी होता है नहीं? बिना आपको समझ ही नहीं आएगा मुझे लेना क्या है। जब तक आप दोगे नहीं, आपको समझ ही नहीं आएगा लेना क्या है। इसलिए जो लोग प्रीचिंग नहीं करते ना, और इनफैक्ट दूसरों से शेयर नहीं करते, दूसरों को देते नहीं अपनी रियलाइजेशंस, वो सही से कैच भी नहीं कर पाते क्या चीज लेनी है, वो कुछ और ही लेते रहेंगे। समझे नहीं समझे? तो अगर आप मार्केट में जाके अपनी कमोडिटी बेचोगे, तभी तो समझ आएगा कि मुझे कैसा माल खरीदना है नहीं? कि कौन से माल की वैल्यू ज्यादा है मार्केट में, कौन से माल की वैल्यू कम है। आप माल तो बेच नहीं रहे, खरीदे जा रहे हो, पता नहीं क्या खरीद रहे हो भैया, बिकेगा मार्केट में या नहीं बिकेगा, कोई वैल्यू नहीं पता। ग्राहक सिखाता है जी, हैं? ग्राहक सिखाता है, नहीं सिखाता है, देख लो, ये तो शॉप वाले तो संग दोगे आप, तो जो संग आपसे ले रहा है, वो आपको सिखाएगा संग कि एक्चुअली आपके पास नॉलेज की वैल्यू क्या है। तो आप जिसको संग दे रहे हो ना, वो आपका टीचर है इन वन सेंस। देख रहे हो? आप सोच रहे हो कि मैं उसको संग दे रहा हूं, वो मुझसे नीचे है, मगर एक्चुअली वो आपको बहुत कुछ सिखा रहा है। वो आपको सिखा रहा है कि सहन कैसे करते हैं, वो आपको सिखा रहा है कि उदार कैसे बनते हैं। यू सी, वो आपको सिखा रहा है कि इंपॉर्टेंट चीज क्या है, क्या चीज काम करेगी, क्या चीज नहीं काम करेगी। सो मेनी थिंग्स यू आर लर्निंग, सो दैट्स द पॉइंट। तो देना तो भाई जरूरी है, वरना जो है वो भी खत्म हो जाएगा, ज्यादा नहीं रहता। सो गिव और हेल्प दोज हु आर गिविंग, ऐसे भी तो है या दो, मगर कुछ ना कुछ अपने लेवल पे दो, कुछ देते रहो, बस देते रहो। क्या कह रहे हो? जो नहीं सुनना चाहते उसको मत बोलो, मेरा मुख्य। हाँ, भगवान कह रहे हैं। और प्रभुपाद क्या कह रहे हैं तात्पर्य में? प्रभुपाद कह रहे हैं कि भक्त भगवान से ज्यादा कृपा दयालु होते हैं। पता है क्या, मैं बताऊं, एक बार बताऊं। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी कोई आपसे कहेगा, आपका फ्रेंड, कि भी किसी को बताना मत, सीक्रेट है, नहीं कहेगा, नहीं कहेगा। वो उसने आपसे तो बोल दिया, ठीक है, और सबके सामने बोल दिया किसी को बताना मत भैया, मगर अपने हृदय में वो चाहता है कि ये सबको बता दे। ऐसा भी कभी कभी होता है नहीं होता है? जैसे कैसे कहूं, क्या एग्जांपल दूं मैं? हाँ, ये एग्जांपल, जैसे फॉर एग्जांपल क्या होता है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप कोई माता जी, कोई स्त्री एक कुछ खरीद के ले, अंगूठी बहुत महंगी डायमंड की, उसका हस्बैंड ने गिफ्ट दी, उसने पहनी, तो वो क्या बोलेगी? वो बोलेगी इतनी महंगी किसी को बताना मत, मगर एक्चुअली उसके हृदय में लड्डू फूट रहे हैं कि सबको बता दे।
और वो किसी को बताएगा सबके सामने तो गुस्सा करे, क्यों बताया, अंदर सोच रही है सही है, एक और को बता दे तो अच्छा है, इतनी सुंदर लग रही हो। होता है नहीं होता है, ऐसे होता है, बोलना कुछ है, अंदर से कुछ और चलता है। ये वो एक कहानी है ना, वो जो सब्जी वाला नहीं है, तो एक औरत सब्जी खरीदने गई, तो उसने बहुत महंगी अंगूठी पहनी थी, बहुत ही महंगी, लाखों की पहन के गई थी। तो वो उसको दिखा रही थी, हाँ कैसी हो, क्या ये की सब्जी कैसी है ये कैसी है, तो वो देख ही नहीं रहा। ऐसा होता है ना लड़कियों का। तो मैं पहले सोचता था ऐसे ऐसे क्यों करती रहती लड़कियां, अजीब रिएक्शन। फिर मुझे बड़े होकर समझ आया, इट्स ऑल दे आर ट्राइंग टू शो समथिंग। सो फिर वो देख नहीं रहा, तो फिर वो जानबूझ करने लगी। उसकी अंगूठी पहनी थी, ये सब्जी कैसी है, ये कितने that story is sad. Now she wanted to show, but at the same time जब वो सब्जी वाले ने कहा अरे तो बहुत अच्छी है, तो बहुत महंगी होगी, तो उसने कहा तेरी हिम्मत कैसे पूछने की, तूने कैसे पूछा। You see, that's the point. So भगवान ऊपर से कह रहे हैं किसी को मत बताना, क्योंकि ऑफिशियल बुक है ना, ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट है, किसी को मत बताना, मगर हृदय में उनकी इच्छा है बता दे, हार्ट में इच्छा बता दे। सो डिवोटी हार्ट की इच्छा समझ जाते हैं और सबको बता देते हैं, तो भगवान बहुत खुश होते हैं। गुड, दैट्स नाइस, बता दो। समझे नहीं समझे, तात्पर्य में लिखना कि भक्त भगवान का हृदय समझ जाते हैं और बता देते हैं दूसरे, है नहीं। तो हमेशा एक अच्छा व्यक्ति क्या बोलेगा, ऐसे मैं हूं, मैं क्या बोलूंगा आपसे कि भी मेरी प्रशंसा कहीं मत करना, यही बोलूंगा ना मैं, थोड़ा ना बोल दूंगा सबके सामने बता दो केशवानंद प्रभु प्रशंसा करते रहो, मैं बोलूंगा। मगर आप क्या सोचोगे, ये नहीं ठीक है हम दूसरों को बताएंगे, प्रशंसा करेंगे, है नहीं। ये आप थोड़ा ना सोचोगे कि शांत ने बोला था किसी को बताना उनके बारे में, इसलिए आज से हम किसी को नहीं बताएंगे तो बेवकूफ है फिर तो, है नहीं। सो इसलिए भगवान कह रहे किसी को बताना, आप बोलो किसी को नहीं बताएंगे, भगवान कहेंगे यार नंबर के बेवकूफ। ये चीज केवल जिसको प्रेम है भगवान से वही समझ सकता है। एक व्यक्ति तो कहेगा मत बताना, वो थोड़े ना कोई अपनी डींगे मारना चाहता है नहीं। मगर जिसको प्रेम है वो कहेगा नहीं मैं बताऊंगा इनके बारे में, क्योंकि मुझे प्रेम है। तो इसलिए कृष्णा कह रहे हैं और भक्त बताते हैं, नो प्रॉब्लम। यू सी, दैट्स अ पॉइंट, दैट्स वन पॉइंट। ओके, सो इफ दैट्स इट, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।